मेरे चेहरे की हंसी हो तुम, मेरे दिल की हर खुशी हो तुम, मेरे होठों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है दिल जिसका मेरे लिए, मेरी वो जान हो तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, आप सभी का मित्र, आप सभी का दोस्त विश्वा क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं। दोस्तों, आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे, जो कि मैथ की सबसे बेसिक इकाई होती है, वर्ग निकालना। ये वीडियो जितनी भी लंबी होगी, मैं आप सभी को वादा करता हूँ कि आप में से इसमें से 1 मिनट भी आपकी ज़ाया नहीं होगी। जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी उस वक्त तक आप वर्ग अपनी उंगलियों पर निकाल चुके होंगे। मेरी यही ख्वाहिश है, आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना, आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप देखते रहना और मुझे बताना अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको, तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मेरी यूट्यूब के ऊपर पहली बार ये क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ से पढ़ेंगे। वर्ग जो होता है वो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बेसिक सूत्र होता है। वैसे आपको ये सूत्र भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि वर्ग कहाँ से निकलता है। ये 2ab से निकलता है। ये है वर्ग का बेसिक सूत्र। जब तक क्लास खत्म होगी तब तक इसी ये सूत्र भी आपको वर्ग में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूर्णतः पूरा वर्ग निकालेंगे। ये सूत्र मैं आपको इस तरह से आपका ये वर्ग तैयार कर दूंगा कि आप देखना कि ये सूत्र अपने आप ही लगेगा। देखो, एक वर्ग में सबसे बढ़िया चीज़ होती है भी 1 का वर्ग और इकाई के अंक के ऊपर 1 का वर्ग और 9 का वर्ग, इन दोनों का इकाई का अंक होता है 1। 2 का वर्ग और 8 का वर्ग, इन दोनों का इकाई का अंक कितना होता है 4। एक होता है 3 का वर्ग और 7 का वर्ग, इन दोनों का इकाई का अंक कितना होता है 9। एक होता है 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, इन दोनों का इकाई का अंक होता है 6। ये इकाई के अंक लास्ट तक वर्ग तक बहुत काम आएंगे। ये इनको पक्का याद रखना है। 1 का और 9 का 1 का होता है, 2 का 8 का 4 होता है, 3 और 7 का 9 होता है, 4 और 6 का 6 होता है। ये बेसिक चीज़ें। अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको यहाँ से कि भी 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4। अब इस 1 के वर्ग में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है? इस 1 के वर्ग में 1 से लेकर 3 तक की संख्याएं आ रही है, क्योंकि 4 तो यहाँ से चालू हो गया ना। 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। इस 2 के वर्ग में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है? 2 के वर्ग में 4 से लेकर 8 तक की संख्याएं 2 के वर्ग में आ रही है, क्योंकि ये 3 का वर्ग है। आगे 9 से आगे संख्याएं किस में चल जाएंगी? 3 के वर्ग में, 9 से लेके और लास्ट कहाँ तक? 15 तक। ऐसे आप आगे करेंगे। जैसे 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। देखो, 4 के वर्ग में 16 से लेके कहाँ तक की संख्या आएंगी? 24 तक की संख्या है। 25 यहाँ से चालू हो गई। अब 25 से लेके 6 के वर्ग में कहाँ तक आ रही है? 36। तो यहाँ कहाँ तक आएंगी? यहाँ 35 तक। 6 के वर्ग में 6 से 36 से चालू होती है, लेकिन 7 के वर्ग में कहाँ से संख्या चालू होती है? 49 से। तो 36 से लेके 48 तक की संख्याएं किस वर्ग में आएंगी? इसी वर्ग में। इसी प्रकार आगे 49 से लेके 63 तक, 64 से लेके 80 तक, और यहाँ से 81 से लेकर कहाँ तक है? ये 100 तक है, तो 99 तक, और फिर 100 से लेके आगे लास्ट 121 120 तक की संख्याएं इसी में आएंगी। ये है बेसिक चीज़ें, वर्ग की बेसिक चीज़ें। अब देखो, ये जो सूत्र है 2 का वर्ग, मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये तो इतना तो खैर पता ही होगा कि 2 के वर्ग में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। 1 से लेकर 10 तक आपको सभी को पता है। देखो, 11 का वर्ग कितना होता है? 121। मैं आपको इस सूत्र से निकालना भी सिखाऊंगा। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग है 289। 18 का वर्ग कितना होता है? 18 का वर्ग है 324। और 19 का वर्ग कितना होता है? 19 का वर्ग है 361। और 20 का वर्ग कितना होता है? 20 का वर्ग होता है 400। ये तो है डायरेक्ट याद रखने की, लेकिन आपको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 11 का वर्ग, मैं तो कहता हूँ 11 का वर्ग भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसी सूत्र से 11 का स्क्वायर है, हम इसी सूत्र से निकालेंगे। देखो, ये 1 है, ये ए है, ये है बी है। मैं एक बार आपको सिर्फ इस सूत्र में रख के बता रहा हूँ, इसके बाद में आपको कभी भी सूत्र में रख के नहीं बताऊँगा। देखो, 1 है ए स्क्वायर, 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 0 1। लेकिन हमें संख्याएं 2 बनानी है।
वर्ग एक का एक ही होता है, लेकिन हमें संख्या चाहिए दो। इसी प्रकार इस एक का वर्ग कितना हो गया, एक हो गया। इन दोनों को आपस में गुणा करो, कितना हो गया, एक। क्योंकि ये 2ab है इसलिए इसको 2 से गुणा और करना पड़ेगा, कितना हो गया, 0,2। अब देखो ये कितना का वर्ग है, 11 का वर्ग है, 12 का वर्ग, एक का स्क्वायर करो, कितना होता है, 0,1। संख्याएं दो बनानी है, आपको याद ये रखना है कि किसी संख्या में इकाई का अंक एक नहीं रखना है, उसमें संख्याएं दो बनानी है हमें। जैसे इसमें एक का स्क्वायर, एक का वर्ग निकालना, हमें एक का वर्ग हमें एक न करके उसको 0,1 संख्याएं दो लिखनी पड़ेंगी। अब देखो 2 का वर्ग कितना हो गया, 0,4। इन दोनों को आपस में गुणा करो, 2, 2ab है तो 2 से और गुणा करो, 4। इकाई के ये जो 4 आया ना, ये इकाई के अंक को छोड़ के लिखना है। जैसे इकाई का अंक है, इकाई के अंक को छोड़ के आपको ये संख्याएं लिखनी है, 144। 13 का वर्ग, 13 का कितना, देखो 1 का वर्ग करो, 0,1। 3 का वर्ग करो, 0,9। संख्याएं मैंने आपको पहले ही बताया, संख्याएं दो बनानी है हमें, इकाई और दाई दो संख्या बनानी है। 3 का 9 के आगे 0 और लगा दिया, 0,9 हो गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करो, 3, 2ab है तो 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। इकाई का अंक कितना है, 9, इकाई के अंक को छोड़कर 6 लिखेंगे हम। यहाँ से कितना हो गया, 969, 169। ये हो गया कितने का वर्ग, 13 का वर्ग। देखो हमें 18 का वर्ग निकालना है, नहीं आता है भाई 18 का वर्ग कौन सा होता है, ये 18 का वर्ग निकालना है। देखो 1 का वर्ग करो, 0,1। 8 का वर्ग करो, 64। इन दोनों को आपस में गुणा करो, 1 को और 8 को गुणा करो, कितना हो गए, 8। 8 दूनी कितने होते हैं, 16। इकाई का अंक 4 है, इसको छोड़ के लिखना है इकाई के अंक को, 4, 6 और 6 12, असल 1, 1 2 और 1 असल थी वो 3, 324। 19 का वर्ग देख लो, 19 का वर्ग निकालना है, कितना, 0,1। 9 का वर्ग कितना होगा, 81। इनको आपस में गुणा करो, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 18 यहाँ से जोड़ दो, 1, 8 8 16, 1 2 और 3, 361। मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। ये है 20 तक के वर्ग की। अब देखो 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 24 का वर्ग, 25 का वर्ग। 22 का देखो, 21 का वर्ग कितना होता है, 441। 22 का वर्ग कितना होता है, 484। 23 का वर्ग कितना होता है, 529। 24 का वर्ग कितना होता है, 576। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। 26 का वर्ग कितना होता है, 676। 27 का वर्ग कितना होता है, 729। 729। 28 का वर्ग कितना होता है, 784। 29 का वर्ग कितना होता है, 841। और 30 का वर्ग कितना होता है, 900, कितना होता है, 900। अब देखो आपको 21 का वर्ग निकालना है, 21 का वर्ग आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो देखो 21 का वर्ग है ना, 21 का हमें निकालना है, 2 है, 2 का वर्ग करो कितना होगा, 0,4। 1 का वर्ग करो कितना होगा, 0,1। इन दोनों को आपस में गुणा करो, 2 एकम 2, 2 को 2 से गुणा करो, 4, 0,4। इकाई के अंक को छोड़कर, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये इकाई के अंक को छोड़कर लिखना। इकाई का अंक 1 है, 441। किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हो, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो। जैसे 22 का वर्ग, 2 का वर्ग करो, 0,4। इस 2 का वर्ग करो, 0,4। दोनों को आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा करो, 8, 4 8 4, 484। ठीक है, इसी प्रकार आप हर का वर्ग निकालो। देखो जैसे मैं 28 का ले लूँ, 28 का वर्ग निकालो, कितना होता है 28 का, 0,4। भाई 2 का 0,4, 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। इन दोनों को आपस में गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितने होते हैं, 32, 32। यहाँ से 6, 8 और 6 और 1 7, 700 नहीं सॉरी, यहाँ से 4, 784। कितना का है, 28, 28 का वर्ग। 29 का वर्ग निकाल लो इसी प्रकार। 29 का वर्ग देखो, 2 का वर्ग करो, 0,4। 9 का वर्ग करो, 81। 9 दूनी 18, 18 दूनी कितने होते हैं, 36। इकाई के अंकों को छोड़कर आपको लिखना है, 6, 1, 8 6 14, असल 1, 4 और 3 7 और 1 8, 841। 841 समझ में आई? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे देखो 50 के वर्ग के ऊपर मैं आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। 50 से आप देखना, जैसे 30 तक हो गए हमारे। 31 का वर्ग देखो, 32 का देखो, 33 का देखो, 34 का देखो, 35 का देखो, 36 का देखो, 37 देखो, 31।
31 का वर्ग आपको सबसे ज़्यादा मतलब कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कौन सा होगा? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कौन सा होगा? 31। तो ये आपको तो हर हाल में याद रखना है, 961। 32 का वर्ग, 32 का वर्ग आपको याद क्या रखना है? 32 का वर्ग आपको याद रखना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, ये भी आपको याद रखना है। 1024 कितना होगा? 1024। अब देखो 33 का वर्ग, हमें 33 का वर्ग निकालना है। 3 का वर्ग करो 0,9, इस 3 का वर्ग करो 0,9, इनको आपस में गुणा करो, 3 3 9 और 9 दूनी कितने हो गए? 18। 18 यहाँ से 9, यहाँ से 8 और यहाँ से 10। 33 का वर्ग कितना हो गया? 1089। 34 का वर्ग करो, देखो 3 का वर्ग करो 0,9, 4 का वर्ग करो 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, यहाँ लगा दो 6 5 और 11, 1156। 35 का वर्ग करो, 35 जैसे मैं आपको ये बताऊंगा भाई, इकाई जब लास्ट में इकाई का अंक 5 होता है तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखना 3 का वर्ग करो 0,9, 5 का वर्ग करो 25, इन दोनों को आपस में गुणा करो, 5 3 15, 15 दूनी 30, इकाई के अंकों को छोड़ के लिखना है। 5 2 और 9 और 3 12, कितना हो गया? 1225। 1225। 36 का वर्ग करो, 36 का देखो 3 का वर्ग करो 0,9, 6 का वर्ग करो 36, इन दोनों को आपस में गुणा 6 3 18, 18 दूनी 36, 6 9 और 9 और 3 12, 1296। हमें 37 का वर्ग निकालना है। 38 39 और 40, 40 का वर्ग। देखो 37 का वर्ग देखो क्या होता है? 37 का 3 का वर्ग कितना होता है? 0,9, 7 का वर्ग कितना होता है? 49, इन दोनों को आपस में गुणा करो, 7 3 21, 21 दूनी 42, इकाई के अंकों को छोड़कर लिखना है। 9 5 और 9 और 2 11, 1159। 38 का वर्ग देख लो, 38 का निकालना हमें। 38 का देखो 3 का वर्ग करो 0,9, 8 का वर्ग करो 64, 8 3 24, 24 दूनी 48, लिख दो यहाँ। 4 8 से 14 असल 1, 9 और 4 13 और 1 14, कितना हो गया? 1444। 39 का वर्ग देख लो, देखो 3 का वर्ग निकालो 0,9, 9 का निकालो 81, 9 3 27, 27 दूनी 54, इकाई के अंक को छोड़ कर लिखना है। 1 8 और 4 12 असल 1, 9 और 5 14 और 1 15, यहाँ से कितना हो गया? 1521। 40 का वर्ग आप सभी को पता है 1600, कितने हो गए? 1600। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर कोई कमी रह रही हो तो कमेंट में बताना, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखो हमारे वर्ग हो गए 40 तक। 40 तक। अब पहले मैं 5 का बता देता हूँ, फिर उसके बाद 40 से आगे करेंगे। देखो जब लास्ट में इकाई का अंक कितना होता है? 5, लास्ट में इकाई का अंक 5 होता है, तब वर्ग कैसे निकालते हैं? देखो 5 का तो सभी को पता है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। देखो 15 का, 25 का, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग और 95 का वर्ग। ये चीज़ें देखनी। देखो जब इकाई का अंक कितना हो? 5 हो। जब इकाई का अंक 5 हो तो जो पीछे वाली संख्या है ना, एक से अगली संख्या कितनी है? 2। 2, इन दोनों को आपस में गुणा करो, 2 एकम 2, 5 का स्क्वायर करो 25, 15 का कितना हो गया? 225। 2 से अगली संख्या कितनी है? 3, इनको आपस में गुणा करो, 3 दूनी 6, 5 का स्क्वायर करो 25। देखो 3 से अगली संख्या कितनी है? 4, 4 3 12, 5 का स्क्वायर 25। 4 से अगली संख्या कितनी है? 5, 5 को इससे गुणा करो, कितनी हो गई? 20, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 5 से अगली संख्या कितनी है? 6, 6 को इससे गुणा करो 30, 6 पंजे 30, 5 का स्क्वायर 25। देखो 6 से अगली संख्या कितनी है? 7, 7 छके 42, इसका वर्ग करो 25, 5 का वर्ग 25। 7 से अगली संख्या कितनी है? 8, 8 7 56, 5 का वर्ग 25। 9 से 8 से अगली संख्या कितनी है? 9, 9 9 8 72, 5 का वर्ग 25। 9 से अगली संख्या कितनी है? 10, 9 को 10 से गुणा करो 90, 5 का स्क्वायर 25। ये वो संख्याएं हैं जो रीजनिंग में भी है ना इतनी ज़बरदस्त काम आती है। सीरीज रीजनिंग में जब हम सीरीज के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन उठ के आते हैं। आप संख्याओं को देखते ही पहचानोगे कि ये संख्या किसका वर्ग है। ये 5 का वर्ग भी आपको आ गया होगा, आशा करता हूँ ये 5 का वर्ग भी आपको आ गया होगा अच्छे से। अब देखो 40 तक हमने वगैरह निकाल लिए थे। देखो
41 का वर्ग, मैं एक बार संख्या लिख देता हूँ 42 का वर्ग, 43 का वर्ग, 44 का वर्ग, 45 का वर्ग। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। 46 का वर्ग, 47 का वर्ग, 48 का वर्ग, 49 का वर्ग और 50 का वर्ग। ये अब हमारे कोई काम का नहीं है। 50, 51 का वर्ग, 52 का वर्ग, 53 का वर्ग, 54 का वर्ग, 55 का वर्ग, 56 का वर्ग, 57 का वर्ग, 58 का वर्ग, 59 का वर्ग और 60 का वर्ग। ये संख्याएं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ये संख्याएं। देखो जब भी ये संख्याएं आप ये सीरीज में देखो 41 से लेके मैंने 60 तक लिखे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, 16 से चालू होना आपको। किससे? 16 से चालू होना। देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, एक 35 को छोड़ देना, 36 लिख देना। 36 याद हो गए हो। 16 से लेके शुद्ध 41 से लेके 60 तक के वर्ग में 16 से, देखो 16 से हमने चालू किया और लास्ट 36 तक लेके आए। अब देखो ऊपर से तो अगर हम चालू करेंगे तो 9 के वर्ग से चालू करेंगे और नीचे से चालू करेंगे तो 0 से वर्ग से। देखो 50 का वर्ग कितना होता है? 2500। अब देखो ऊपर से एक के वर्ग से चालू हो जाओ, नीचे से 1 के वर्ग से ऊपर तक जाओ। देखो 1 का वर्ग 0,1, 2 का वर्ग कितना होता है? 0,4, 3 का कितना होता है? 0,9, 4 का कितना होता है? 16, 5 का कितना होता है? 25, 6 का कितना होता है? 36, 7 का कितना होता है? 49, 8 का कितना होता है? 64 और 9 का कितना होता है? 81। ये हो गए आपके वर्ग 41 से लेके 50 तक। नीचे से चालू होना है 0,1, 1 से लेके ऊपर तक लास्ट 9 तक। अब यहाँ तो हमने नीचे से चालू किया है और यहाँ बस ऊपर से चालू करना पड़ेगा। देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है? 0,9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग कितना होता है? 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 0 है। हो गए 60 तक के वर्ग पूरे कंप्लीट है ना। अब देखो मैं कहता हूं अगर आपको ये भी याद नहीं रखना तो ये भी मत रखो। एक मैं आपको इतनी बेहतरीन चीज़ बता रहा हूं, आज तक शायद आपको यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं बताया होगा। ये मेरी पहली क्लास है यूट्यूब के ऊपर। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक आपकी तरह की स्टूडेंट ही हूँ। अगर मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना मुझे कहीं अगर जहाँ का आपको कमी लगती है कमेंट में बताना। मैं अगली वीडियो में उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। देखो जब भी आपको वर्ग निकालने हो 50 के नज़दीक, जब भी आपको वर्ग निकालने हो 50 के नज़दीक, तो 50 का आधा कितना होता है? 25। आप इस 25 को ध्यान में रखना। जैसे हमें वर्ग निकाला 49 का, देखो 50 से कितना कम है? 1 कम है। 50 से 49 कितना कम है? 1 कम है। 25 में से 1 कम करो, कितना हो गया? 24। कितना कम किया है? 1 कम किया, उसका वर्ग कर दो 0,1। 49 का वर्ग 24, 0,1। अगर कोई कंफ्यूज हो तो मुझे बताओ। जैसे 48 का वर्ग निकालना हमें, 48 50 से कितनी कम है? 2 कम है। 50 से कितना कम है? 2 कम है। 25 में से सिंपल 2 कम करने हैं, कितने हो गए? 23। कितने कम किए हैं? 2 कम किए, उस 2 का वर्ग कर दो 0,4। समझे? आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वर्ग को। आप संख्या देखोगे, जिस भी संख्या का आपको वर्ग निकालने को कहे वो निकाल सकते हो। देखो जैसे मुझे वर्ग निकाला 47 का, 50 से कितना कम है? 3 कम है। 47 50 से कितना कम है? 3 कम है। सिंपली 25 से 3 कम कर दो। 25 में से 3 कम किए, कितने हो गए? 22। कितने कम किए हैं? 3 कम किए हैं, उस 3 का वर्ग कर दो 0,9। 22, 0,9, 47 का वर्ग 22, 0,9। हमें जैसे वर्ग निकालना है 47 का हो गया 46। देखो 50 से कितना कम है? 4 कम है। सिंपली देखो 46 50 से कितना कम है? 4 कम है। 25 में से 4 कम करो सीधा 21। कितना कम किया है? 4 कम किया है, 4 का वर्ग करो 16, 21, 16। 46 का वर्ग कितना है? 21, 16, 46 का वर्ग। अब जैसे भाई 45 का तो आपको पता ही होगा ना, इकाई का अंक 5 है तो एक आगे संख्या अगली संख्या से गुणा करके 5 का स्क्वायर यूं को रख देते हैं, वो हो गया 25 का वर्ग। अब देखो ये तो थे घटते क्रम में, ये थे घटते क्रम में। अब देखो बढ़ते क्रम में, अगर जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कम होते हुए थे 50 के वर्ग। अगर जैसे
85 फालतू संख्या हो, कितनी, जैसे 51, 51 देखो 50 से कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, सिंपली उसमें तो हम कम कर रहे थे, इसमें हम जोड़ देंगे। 50 से एक ज़्यादा है, 25 में से एक जोड़ो कितना होगा, 26। कितने जोड़े हैं, एक, एक का वर्ग करो 0 1, एक का वर्ग करो 0 1, 52। 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, सिंपली 25 में से 2 जोड़ो, कितने हो गए, 25 में 2 जोड़े 27। कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, वर्ग कर दो 2 का, 0 4, 53। 50 से कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 25 में से 3 जोड़ो 28। कितने जोड़े हैं, 3, उसका वर्ग करो 0 9। बताओ कोई तकलीफ। यहाँ तक कि शायद ही यूट्यूब के ऊपर ऐसी बार पहली बात आपने ऐसे किसी ने बताया होगा कि भाई डायरेक्ट आप ऐसे भी वर्ग निकाल सकते हो। मैंने आपको बता दिया, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखो। अगर 50 से नज़दीक है तो देखो, अगर मैं बात करूँ 57, 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 25 में से 7 जोड़ दो, कितने हो गए, 32। कितने जोड़े हैं, 7 जोड़े, 7 का वर्ग करो, कितने हो गए, 49। 32 49, 7 का वर्ग। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मजबूर करेगा मेरे भाई। बताओ आपको कोई तकलीफ़ हुई हो, अब आप वर्ग निकाल सकते हो भाई। साइड तक मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप वर्ग निकाल सकते हो। जैसे आपको कोई भी रैंडमली अगर कोई भी वर्ग निकालना है, मैं बात करूं आपको, अगर जैसे 72 का वर्ग निकालना है, मैं 72 का वर्ग बताओ। देखो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। 2 का वर्ग कितना हो गया, 0 4। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। इकाई के अंक को छोड़ के हमें लिख देनी है संख्या। 9 और 2 11, असल 1, 4 और 1 5। बताओ 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 10 सेकंड भी वर्ग निकालने के लिए। अगर जैसे आपको वर्ग निकालना है 87 का, कितने का, 87 का। देखो 8 का वर्ग करो कितना होता है, 64। 7 का वर्ग करो कितना होता है, 49। इन दोनों को आपस में गुणा करो, 8 7 कितना होता है, 56। 56 को 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12, असल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 108। इकाई के अंक को छोड़ के लिखना है आपको। देखो 9, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7। बताओ कोई तकलीफ। आप वर्ग तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्ग निकालना कैसे वर्ग निकालते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया 50 के नज़दीक हो तो आप वर्ग कैसे निकालते हो। अब मैं 100 से नज़दीक हो तो वर्ग आप कैसे निकालते हो। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 का वर्ग, 98 का वर्ग, 99 का वर्ग और 100 का वर्ग। देखो 100 का वर्ग तो आप सभी को पता है 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000 होता है। आप निकाल दोगे, अब ये 10,000 होता है। देखो 99 वर्ग, बात है किसकी, 99 की। 99 देखो 100 से कितना कम है, 1 कम है। सिंपली 99 से 1 कम कर दो, कितना हो गए, 98। कितना कम किया है, 1 कम किया है, उसका वर्ग कर दो, 9801। बताओ देखो 100 से कितना कम है, 2 कम है। 98 में से 2 कम करो, कितने हो गए, 96। कितने कम किए हैं, 2, उसका वर्ग करो, 0 4, 97। 100 से कितना कम है, 3 कम है। 97 में से 3 कम करो, कितने होंगे, 94। कितने कम किए हैं, 3 कम किए हैं, उसका वर्ग करो, 96। 100 से कितना कम है, 4 कम है। 96 में से 4 कम कर दो सिंपली, कितने हो गए, 92। कितना कम किया है, 4, 4 का वर्ग करो, 16। इसी प्रकार आप ऊपर से निकलते चले जाना। देखो जैसे 9 है, ये तो इकाई अंक 5 है, तो 9 से एक अगली संख्या 10, 90 25, 90 25। मैं आशा करता हूँ कि आपको वर्ग निकालने आ गए होंगे। इसी प्रकार आप ये भी निकाल सकते हो। और अगर वैसे भी देखो तो देखो मैंने आपको बताया था वैसे ही 0 1, 1 का वर्ग, 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। समझे। यहाँ से देखो 2 2 कम हो रहे हैं, 100 98 96 94 92 90 88, ये 86 84 और 80। ठीक है, आप निकाल दोगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ये तो थे डायरेक्ट आप संख्याओं के वर्ग निकाल रहे हो। ये तो कहते हैं ना, जैसे आप ये कहते हैं कि भाई ये तो चले अपनी सीधी सीधी गाड़ी, आप चल रहे अपनी पीछे से गाड़ी। पीछे से गाड़ी का मतलब जैसे आपको वर्ग दे दिया जाए, भाई वर्ग संख्याओं का निकला निकलाया दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि भाई निम्न में से ये वर्ग किस संख्या का है। जैसे मैं आपको एक संख्या दूं
54 और पूछी हुई किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है ये, कौन सा 54। देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया था 54। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64। 49 से लेके 63 तक की संख्याएं किसके वर्ग में आएंगी, 7 के वर्ग में आएंगी। एक बार फिर देख लो, देखो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 2, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 10 का वर्ग कितना होता है 100। देखो इस एक में से कौन कौन सी संख्याएं एक के वर्ग में है ना, 1 से लेके 3 तक की संख्याएं आएंगी क्योंकि 4 यहाँ से चालू हो जाता है। 4 से लेके 8 तक की संख्याएं आएंगी क्योंकि 9 यहाँ से चालू हो जाता है। 9 से लेके 15 तक की इसमें संख्या आएंगी क्योंकि 16 आगे चालू हो जाता है। 16 से लेके 24 तक की संख्याएं किसके वर्ग में आएंगी, 4 के वर्ग में आएंगी क्योंकि 25 से आगे चालू हो जाता है। अब 25 से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं आएंगी 35 तक, क्योंकि आगे संख्या चालू हो जाती है। जिस संख्या इसके बीच में देखो 16 से लेके 25 तक की संख्याएं जो बीच में वही कहीं ना कहीं तो आएंगी। इनका वर्ग तो शुद्ध 16 है, इनका वर्ग 25 है, इनके बीच में जो संख्याएं बच गई 16 से लेके 25 तक की जो संख्याएं बच गई वो किसके वर्ग में आएंगी, 4 के वर्ग में आएंगी। तो सिंपल देखो 54 आपको याद क्या रखना है, 54 कौन से वर्ग में आ रहा है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है। 7 के वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है 49। देखो 7 का वर्ग होता है 49, तो इसमें आएंगे 49 से लेके लास्ट 63 तक की संख्या किसके वर्ग में आएंगी, 7 के वर्ग। 54 देखो 49 के बीच में है ना, तो यहाँ आपको सिंपली 2 बार 7 7 लिखने हैं, 7 7 लिख। मैंने आपको बताया था इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6 कौन कौन से में आता है, एक तो 4 का वर्ग में इकाई का अंक, एक 6 के वर्ग में इकाई का अंक आता है, दोनों में आते हैं। बीच में आपको क्या रखना है 75। देखो 75, 75 क्यों रखना है, क्योंकि देखो 75 से एक अगली संख्या कितनी होती है 8, 7 से अगली संख्या 8, 8 7 56, 5 का स्क्वायर 25, 56 25। अब आपको देखना ये 56 25 से छोटी है या बड़ी है, तो ये संख्या छोटी है, तो ये वर्ग किसका हो गया 74 का वर्ग हो गया। किसका वर्ग हो गया 74 का। अगर आपको 74 का डायरेक्ट वैसे वर्ग निकालना है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 7 चौके 28, 28 दूनी कितने हो गए 8 दूनी 16, 1 56, 56 को आप यहाँ लिखना, इकाई के अंक को छोड़कर 6 7 9 और 5 14 और ये 1 5। बताओ 54 76 54 76। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। जैसे आगे कोई संख्या और रेंडमली संख्या अगर आपको दी जाए, आगे आपको बताना 32 49, कौन सा है 32 49, और पूछा जाए ये किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है, कौन सी संख्या 32 49। देखो 32 किस किस के वर्ग में आती है, मैं आपको देखो 5 के में 25 और 6 में 36, 36 इससे बड़ी हो गई तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 तक की संख्या में 5 तक की में आ गया, 2 बार 5 5। 9 किस किस में आता है, एक तो 3 में 9 आता है और एक किस में आता है 7 में 9 आता है। बीच की संख्या 55 है, 55 का वर्ग कितना होता है 5 से अगली संख्या 6, 6 5 30 25। ये संख्या 30 25 से बड़ी है छोटी है, बड़ी है, बड़ी है तो किसका वर्ग हो गया 57 का। 57 का आप वर्ग वैसे भी निकाल सकते हो क्योंकि 50 के नज़दीक है, 50 के नज़दीक है, 50 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो आपको 25 में से 7 जोड़ने कितने हो गए 32 और 5 का स्क्वायर करो, नहीं सॉरी 7 32 और कितने ज़्यादा है 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 32 49। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। जैसे आगे अगर मैं कोई आपको और संख्या दूं, आगे 75 संख्या है, देखो अगली किस संख्या की बात कर रही है। अगर आगे आपको बताया जाए अगर भाई कौन सी संख्या का वर्ग है, 75 69 ले लो। देखो 75 69 ये किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का वर्ग है। देखो सिंपली आपको क्या करना है, ये 75 देखना है, 75 किस संख्या के बीच आता है। देखो 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 81 75 से ज़्यादा गया तो 8 में आएंगे, संख्या किस में आएगी 8 में। यहाँ 8 8 लिखो आप। 9 किस किस संख्या के बीच में आता है, एक तो 3 में 9 आता है और एक 7 में 9 आता है, बीच में आपको 85 लगाना है 85। इसका वर्ग करो कितना होता है भाई 8 से एक ज़्यादा 9 8 72, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये 72 25 इस संख्या से छोटा है बड़ा है, ये संख्या इससे छोटी है बड़ी है, बड़ी है तो किसका वर्ग हो गया ये 87 का वर्ग हो गया। किसका वर्ग हो गया 87 का वर्ग हो गया। बताओ जैसे एक संख्या और दो 9604, आप वैसे ये 9604 तो आप वैसे भी बता सकते हो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो। अगर भाई ये 04 ये 100 के नज़दीक का वर्ग है, आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ये 100 के नज़दीक होता है। और जैसे ये किसका वर्ग हो गया,
0,4, ये तो 2 का वर्ग हो गया, ये 96। 96 में से हमें जोड़े हुए हैं, कितनी संख्याएं जोड़ी हुई हैं 96 में से, ये संख्या 96 वाली है ना, ये 9 का वर्ग, ये कितनी आ गई 9, ये किसका वर्ग है 92, क्योंकि ये वापिस कम होने की संख्या बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि ये संख्याएं आपको पता होंगी, आप बता सकते हो आगे किस किस के वर्ग आ गए। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, अगर आप वर्ग निकालना सीखे, आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा, तो आपसे विनम्र विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हुई तो मैं आगे आपके लिए और वीडियो लेके आऊँ। मैथ की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। देखो यूट्यूब के ऊपर एडवांस चीज़ें पढ़ाने वाले बहुत हैं, नाम लिखते हैं बेसिक का, 2 चीज़ बताते हैं, अगर बेसिक में ये बेसिक होता है। मैं आपको हर एक चीज़ स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर एक बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अब अगला चैप्टर हम नंबर सिस्टम चालू करेंगे, उसमें देखना बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जैसे पहली क्लास में जब बच्चे को बैठाते तो ABCD सीखना चालू करता है, उसको उंगली पकड़ के बताते NR आम ई इमली, हम वैसे ही चालू करेंगे, बिल्कुल मैथ को बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।